नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम उसका बिंदुपद अध्याय लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो परिभाषाएं, और प्रश्नमाला 10.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों आज की ये परिभाषाएं पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि भाई इससे संबंधित यानी बिंदुपद अध्याय से संबंधित हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उन सब की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं दोस्तों, उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा। चलिए, तो दो परिभाषाएं हम पढ़ चुके थे उस वीडियो में। आज हम तीसरे नंबर वाली परिभाषा पढ़ते हैं। क्या वहां पे हमने केवल एक बिंदु और दो बिंदुओं का जिक्र किया था। अब यहां पे बिंदु आ गए तीन। जब दोस्तों तीन बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद पूछा जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें दो स्थिति मिल जाती है दोस्तों। कितनी? तीन बिंदुओं की बात हो तो स्थिति हमें दो मिलेगी। इससे पहले एक स्थिर बिंदु था, वहां वृत्त आया था। दो स्थिर बिंदु थे तो उन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक आया था। लेकिन तीसरे में और चौथे में देखिए दोस्तों, इसमें भी तीन बिंदु है, इसमें भी तीन बिंदु है, तो दो कैसे होगी तीन बिंदुओं के लिए? तो देखते हैं क्या है। यहां पे लिखा है तीन समरेख यानी संरेखीय बिंदु, यानी इसमें ऐसे तीन बिंदु है जो एक ही रेखा में स्थित है दोस्तों। यहां ध्यान रखें, सीधी रेखा पर स्थित है। हमें यहां रेखा, वैसे रेखा का कोई जिक्र नहीं करना है, लेकिन हमें ऐसे तीन बिंदु लगाने हैं जो एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा में स्थित हो। हमें तो केवल इन तीन बिंदुओं को देखना है, पूरी रेखा को नहीं देखना है। अब इन तीनों से हमें क्या निकालना है? समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद, यानी ऐसा बिंदु लगाना है कोई, या ऐसा पथ बनाना है तो इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। रेखा से समदूरस्थ नहीं बोला, इन तीनों से समदूरस्थ हो। तो हम भी समझ सकते हैं कि जब हम इन दोनों से समदूरस्थ कोई बिंदुपथ लेंगे तो वो कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। लेकिन वो इस तीसरे से समदूरस्थ नहीं होगा। अगर इन दोनों से हम समदूरस्थ लेंगे तो वो इससे समदूरस्थ नहीं होगा। और यहां पे यदि हम लेते हैं तो इन दोनों से तो समदूरस्थ हो जाएगा, लेकिन तीसरे बिंदु से समदूरस्थ नहीं होगा। मतलब ये कि जब तीन संरेखीय बिंदु होते हैं तो उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का कोई बिंदुपथ नहीं होता है। ध्यान रखें दोस्तों, यहां पे हमें ऐसा कोई बिंदुपथ मिलेगा ही नहीं। जब कब नहीं मिलेगा? जब तीनों ही बिंदु कैसे हो? संरेखीय या समरेखीय, यानी एक ही रेखा पर स्थित हो। और वहां पे हमें ये पूछ लिया जाए कि इन तीनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई बिंदुपथ नहीं होगा। ध्यान रखें दोस्तों। चौथे प्रश्न में क्या है? यहां पर चौथी परिभाषा क्या है कि तीन असमरेख बिंदु, यानी अब इस प्रकार से ये तीन समरेख नहीं है, तीन असमरेख बिंदु है। कहीं पे भी लग सकते हैं, लेकिन वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए, ये रेखा पर स्थित नहीं है ना। अब इस कंडीशन में इन तीनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये तीनों समरेख थे, ये तीनों समरेख नहीं है। समरेख नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? इन तीनों को यदि क्रमशः इस प्रकार से मिला दिया जाए ना, तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक त्रिभुज। ध्यान रखें दोस्तों, यदि तीनों बिंदु समरेख नहीं है ना, और तीनों को यदि मिला दिया जाए तो वो तीनों मिलकर आपस में क्या बना सकते हैं? त्रिभुज बना सकते हैं। तो अब हम इससे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि वो क्या होता है। यानी हमें ये तीन जो बिंदु दिए गए हैं वो तीन असमरेख हैं तो भी सही। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो कि त्रिभुज के तीन शीर्ष, तो एक ही चीज हुई ना, क्योंकि त्रिभुज के जो तीन शीर्ष होते हैं ना दोस्तों, वो समरेख कभी नहीं होते हैं। अब इनसे समदूरस्थ जो होगा वो कौन होगा? तो अब देखिए क्या होता है वो कि भाई त्रिभुज के जो तीनों भी शीर्ष हैं उससे समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा? बनने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें, वो जो बिंदुपथ होगा वो कौन होगा? उस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। यानी ये त्रिभुज बना ना, इसके हमेशा तीनों शीर्षों से जो भी बिंदुपथ आएगा वो एक ही बिंदु मिलेगा। हमें बहुत सारी कोई भुजा नहीं मिलेगी, कोई रेखाखंड नहीं मिलेगा, रेखा नहीं मिलेगी, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ऐसा नहीं मिलेगा। इन तीनों से समदूरस्थ जो बोला वो यहाँ पे आएगा और वो हमेशा परिकेंद्र होगा। परि का मतलब चारों तरफ स्थित कोई बिंदु है उसका ये केंद्र है। यानी ये जो बिंदु है ना तीन, इनसे समदूरस्थ हमेशा परिकेंद्र वो एक ही बिंदु मिलेगा। ये ध्यान रखना, अगर आपको पूछ लिया जाए कभी भी तो समरेख है, कोई बिंदुपथ नहीं समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ
बिंदुवत कोई नहीं होगा। और असमरेख है तो ऐसा बोलना है कि बनने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र होता है वही शीर्षों से समदूरस्थ होता है, वो परिकेंद्र होता है। चलिए पांचवें, एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। एक रेखा यानी यहाँ पे हमें किसी स्पेशल बिंदु के बारे में नहीं बोला, पूरी रेखा के बारे में बोल दिया। मतलब यहाँ पे देखो रेखा पर 3 बिंदु लिए थे ना, तो हमने केवल इन 3 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ देखा था, लेकिन यहाँ पे पूरी रेखा लेनी है। मतलब रेखा पे बिंदु कितने होते हैं, बिंदु होते हैं अनेक। जो जान गए एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं दोस्तों। अब इस अनेक बिंदुओं का हमें जिक्र करना है तो कैसे करेंगे। ये जो अनेक बिंदु इस परिस्थिति ना, उन सब से हम समदूरस्थ लेंगे। एक बार आपने जितनी दूरी ले ली, बिंदु अंकित कर दिया, वापस रेखा से उतनी ही दूरी पर बिंदु लगाएंगे तो हम खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल बिंदुओं से समदूरस्थ था, यहाँ पूरी रेखा से समदूरस्थ है। तो पूरी रेखा से समदूरस्थ लेंगे तो एक बिंदु नहीं, हमें अनेक बिंदु मिलेंगे। और अनेक बिंदु मिलेंगे तो ये खुद भी क्या बन जाएगी, एक रेखा ही बन जाएगी। दोस्तों ध्यान रखें, एक रेखा है, उससे हमने कुछ दूरी लेकर बिंदु अंकित करने शुरू कर दिए, तो रेखा पर अनेक बिंदु है ना, तो वापस समदूरस्थ में भी उनसे अनेक बिंदु प्राप्त होंगे, यानी वहां पे क्या बन जाएगी, रेखा। अब सोचिए दोस्तों, इस रेखा से हमने मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु अंकित किए थे, ये रेखा बन गई। तो क्या इस रेखा से केवल 2 सेंटीमीटर की दूरी इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ नहीं हो सकती? क्या हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरफ भी इसी प्रकार से हमें एक और बिंदुपथ मिल जाएगा। मतलब एक रेखा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ 2 रेखाएं होती है। ध्यान रखें दोस्तों, बिंदुओं का बिंदुपथ 2 ऐसी रेखाएं होती है, 2 ऐसी रेखाएं होती है जो, अब 2 कैसी रेखाएं होती है, ऐसे नहीं है कि मन से कैसी भी हो सकती है, नहीं, जो दी गई रेखा के, जो आपको रेखा दी गई थी ना, दी गई रेखा के समांतर, जो दी गई रेखा है उसके समांतर और विपरीत और स्थित होती है। ध्यान रखें दोस्तों, वो जो बिंदुपथ बनेगा वो आपको 2 रेखाएं मिलेगी, और वो एक तो दूसरी पहली जो दी गई है ना उसके समांतर भी होगी और विपरीत और स्थित होगी। ये नहीं है एक ही दिशा में स्थित हो जाएगी, इस विपरीत और स्थित होगी। तो ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आपको रेखा की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं की बात करनी है, केवल 1 या 2 बिंदु नहीं, सभी बिंदुओं की बात करके समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लेंगे तो हमें अनेक बिंदु प्राप्त होंगे दोनों तरफ, और अनेक बिंदुओं से रेखा बन जाएगी वापिस। यानी कितनी रेखाएं प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, 2 रेखाएं, और वो दोनों रेखाएं दी गई रेखा के समांतर भी होगी और हमेशा वो विपरीत और बराबर दूरी पर स्थित हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों छठी और ये 7वीं जो परिभाषा है उसमें ध्यान से समझिएगा क्या है। इसमें भी 2 रेखाओं की बात है, इसमें भी 2 रेखाओं की बात है दोस्तों। जैसे उस प्रकार से बिंदु देखे थे ना कि भाई 3 बिंदु के लिए हमने 2 परिभाषा बताई थी, एक 3 समरेख बिंदु, एक 3 असमरेख बिंदु। यहाँ पे इसी प्रकार से 2 रेखाएं यदि आ जाए ना तो 2 रेखाओं के बारे में भी 2 परिभाषाएं हो सकती है। कैसे, वैसे 2 समांतर रेखाएं और ये 2 असमांतर रेखाएं। अब समांतर वाली पढ़ते हैं क्या, मान लीजिए आपको प्रश्न में 2 समांतर रेखाएं दी गई है, आपको यहाँ पे 2 रेखाएं दी गई है और दोनों ही कैसी है, समांतर है। ध्यान रखें, एक ही रेखा अनेक बिंदु होते हैं, ध्यान रखें रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनेक, उन सब बिंदुओं का जिक्र कर रहा है हमें। 2 समांतर रेखाओं, ये समांतर रेखा हो गई, इनसे समदूरस्थ। अब इन दोनों रेखाओं से बराबर दूरी होनी चाहिए, तो वो इस रेखा के ऊपर होगा तो इस रेखा के नजदीक और इससे दूर हो जाएगा, तो समदूरस्थ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे स्थित होता तो इस रेखा से दूर होता, इस रेखा से हम देख सकते हैं इसके नजदीक हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, दूर। तो समदूरस्थ करना है तो कहाँ लगाएं, कहाँ का लगाएंगे दोस्तों, तो समदूरस्थ करने के लिए इन दोनों के बीच में बिंदु लगाएंगे। लेकिन सभी बिंदु लेंगे, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लगाएंगे तो हमें भी पता है अनेक बिंदु हमें प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, और वो अनेक बिंदु का वापस मिलाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगी, एक रेखा। तो कहाँ पे प्राप्त हुआ बिंदुपथ, तो समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के बीच, उन दोनों जो प्रश्न में दी गई है ना, उन दोनों रेखाओं के बीच स्थित एक रेखा होगी, स्थित एक रेखा होगी। और वो कैसी रेखा होगी, जो दोनों के समांतर, उन दोनों जो पहले से समांतर है ना, उन दोनों के, अब ये तीसरी आई वो भी कैसी हो जाएगी, जो दोनों के समांतर होगी।
तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो, उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ पूछ लिया जाए तो वो हमेशा बीच में आएगा, और बीच में भी क्या आएगी, रेखा ही आएगी, और वो इन दोनों रेखाओं के समांतर होगी, इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित होगी। ये जरूर ध्यान रखें। चलिए 7वां प्रश्न करते हैं, 7वीं परिभाषा करते हैं। क्या इसमें दो रेखाएं हैं लेकिन दोनों असमांतर हैं? इसकी तरह समांतर नहीं है। कैसी है? असमांतर। अब असमांतर मतलब क्या? यानी वो रेखाएं जो साथ साथ चलकर कभी नहीं मिलती वो समांतर होती हैं, लेकिन जो रेखाएं आपको लगे कि इस तरफ जाके मिल जाएगी या फिर इस तरफ आके मिल जाएगी या पहले से एक दूसरे को मिल रही है या काट रही है, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आगे जाकर मिल सकती है, असमांतर कह दो। जो पहले से मिल रही है, काट रही है, वो क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आज हम जो प्रश्न पढ़ेंगे ना, वो इस पर आधारित प्रश्न है, वो हमारे इस प्रश्नमाला में आए हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो लेते हैं असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे मान लीजिए मैं यहां बना रहा हूं चित्र, दोस्तों इसका मैं चित्र यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ये दो रेखाएं ले ली और हमें भी पता है कि ये इस तरफ जैसे ही बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। चलिए अगर ये इस प्रकार से होती तो भी हमें पता है कि ये आगे जाकर क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। या फिर हमने इस प्रकार से बनाया कि वो पहले से मिल रही है या एक दूसरे से काट रही है एक दूसरे को। चलिए ये इस प्रकार से जो है ना वो सब असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अब इनसे समदूरस्थ का बिंदु आएगा, बिंदुपथ आएगा कहाँ? जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो। ये तो शेयर हो गया दोस्तों कि भाई इन दोनों से समदूरस्थ कहाँ आया? इन दोनों के बीच में। तो यहां भी ध्यान रखें, इन दोनों रेखाओं से जो समदूरस्थ बनेगा वो आएगा कहां? बीच में। और बीच में भी वो वहां से गुजरेगा जहां वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों? काट रहे हैं। ये रेखा वहां से गुजर जाएगी। ये जो नई रेखा आएगी ना बिंदुपथ, वो जहां ये काट रही है ना वहां पे ये गुजर जाएगी। लेकिन इसका वो काम क्या करेगी अपना? वो काम अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब प्रतिच्छेदी या असमांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है या मिलती है ना, तो वहां पे एक कोण बन जाता है दोस्तों। ये देखिए एक कोने वाली आकृति बनती है ना, तो ये कोण होती है। और ये जो कोण बनेगा और फिर ये जो इन दोनों बिंदुओं जो रेखाएं है ना, इन दोनों से जो समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ आएगा ना, वो उस कोण को दो बराबर भागों में बांट लेगा। ध्यान रखें दोस्तों, दो बराबर भागों में जो भी बांटेगा उसे अर्धक या समद्विभाजक कहते हैं। यानी ये जो बिंदुपथ आएगा ना वो बनने वाले कोण का अर्धक या समद्विभाजक हो जाएगा। तो अब होती है परिभाषा कंप्लीट। कैसे? कि भाई बिंदु और समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? तो वो बिंदुपथ उन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण का, उन दोनों के बीच बनने वाले कोण का अर्धक होता है। ध्यान रखें दोस्तों, कोण का अर्धक होता है। ये जरूर ध्यान रखें, कोण का क्या होता है? अर्धक। कब होता है? तब ध्यान रखें दोस्तों, जब आपको दो असमांतर रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से मिल रही है और फिर पूछा जाए कि इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, तो वो उन रेखाओं के हमेशा बीच में होगा और उन रेखाओं के बीच जो कोण बना है ना, उस कोण का अर्धक होता है। ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इस प्रश्नमाला का तीसरा और चौथा प्रश्न लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है कि तीन असमरेख बिंदुओं, या ध्यान रखें दोस्तों, अभी हमने परिभाषाएं पढ़ ली थी, उसी में से एक परिभाषा आ रही है। देखिए दोस्तों, तीन असमरेख बिंदु, और हमने बताया था अभी कि जो भी आपको असमरेख बिंदु दे दिए जाए उन असमरेख बिंदुओं से हमें क्या बनाना है? सीधा त्रिभुज बनाना है दोस्तों। इन तीनों को जैसे मिलाएंगे क्या बन जाएगा? त्रिभुज। चलिए फिर क्या बोला? इनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? बताइए, तीनों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? तो वो होगा बनने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र होगा दोस्तों। इन तीनों से ध्यान रखें, इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ जो बिंदुपथ आएगा ना, तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्या होगा? परिकेंद्र होगा। ये आप जरूर लिखें, हमने आपको बता दिया ना कि भाई इन तीनों से समदूरस्थ बिंदुओं का ए, बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? तो आपको यह लिखना है कि इन तीनों से मिलकर बनने वाले, इन तीनों से मिलकर बनने वाले क्या बनेगा? त्रिभुज एबीसी बनेगा ना। बनने वाले त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र होगा। अब क्यों होगा दोस्तों? तो ध्यान रखें, क्योंकि
क्यों होगा परिकेंद्र हमेशा? क्योंकि जो परिकेंद्र होता है ना, क्योंकि त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। क्योंकि एकमात्र यही ऐसा बिंदु है, परिकेंद्र ही ऐसा बिंदु है जो हमेशा शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित हो सकता है। और हमें भी यहाँ पे जो बिंदु दिए वो शीर्ष का ही काम कर रहे हैं, तो इनसे समदूरस्थ भी कौन होगा? बनने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र हो जाएगा। चौथे प्रश्न में है कि 3 समरेख बिंदुओं से, तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया है। अगर समरेख है मतलब ऐसा कोई बिंदु पथ संभव नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई संभव हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसका हमें कारण बताना है। संभव नहीं है बिंदु पथ, तो क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान रखें, क्योंकि तीनों में से जो आपको 3 बिंदु है ना समरेख, तीनों में से 2 बिंदु, अगर तीनों में से हम 2 बिंदु लेते हैं, तीनों में से 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बिंदु पथ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ तीसरे बिंदु से ज्यादा दूरी पर या कम दूरी पर स्थित होगा, कम दूरी पर स्थित होगा। ध्यान रखें दोस्तों, वो जो तीसरा बिंदु जो बच जाएगा, क्योंकि 3 बिंदु है ना, तो 3 बिंदु यदि समरेखीय है, यानी समरेख बिंदु अगर है इस प्रकार से, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो इन तीनों में से यदि हम 2 लेते हैं फिर उनका समदूरस्थ बिंदु पथ पढ़ते हैं। क्योंकि हमने 3 बिंदु से पहले कौन सा पढ़ा था? 2 बिंदु वाला पढ़ा था ना, तो इसलिए 2 बिंदु वाला लेते हैं, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ करते हैं, तो इस तीसरे बिंदु से क्या हो जाएगा? ज्यादा दूरी पर हो जाएगा या कम दूरी पर हो जाएगा। इन दोनों से समदूरस्थ करते हैं तो इन दोनों के बीच में आएगा, अब इस बिंदु के एकदम नजदीक आ जाएगा, इसलिए कभी समदूरस्थ हमें प्राप्त होगा ही नहीं। तो इस 9 नंबर के प्रश्न में है क्या कि आकृति दी गई है कोण ABC, और इसमें आपको क्या करना है? BA और BC से समदूरस्थ। ध्यान रखें दोस्तों, ये BA और ये रही BC, हमें इन दोनों से समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंत भाग में किसी बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 7 नंबर की जो परिभाषा देखी थी, वहां क्या था कि भाई 2 रेखाएं जो प्रतिच्छेदी है या फिर 2 रेखाएं जो असमांतर है। यहां पे देखिए 2 रेखाओं का ही काम कर रहा है ना, ये दोनों रेखाएं कैसी है? मिल रही है एक दूसरे से, तो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी कह सकते हैं, असमांतर कह सकते हैं, तो मिलने वाली रेखाएं। और जैसे ही मिली क्या बन गया? कोण। तो अगर इसने नहीं बोला होता ना कि भाई कोण ABC के अंत भाग में, तो भी हमें पता है कि अंत भाग में ही आएगा। इन दोनों से यदि समदूरस्थ है तो वो बिंदु पथ कहां आएगा? अंत भाग में आएगा। वो भी क्या हो जाएगी? खुद एक रेखा हो जाएगी दोस्तों। और वो कैसी रेखा होगी वही हमें ज्ञात करके बताना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले वही 7 नंबर की परिभाषा यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उनके बीच बनने वाले कोण का क्या हो जाएगा? अर्धक या समद्विभाजक हो जाएगा। कोण का अर्धक होगा। तो इसका मतलब ये जो बन रहा है ना, यहाँ पे भी क्या है? प्रतिच्छेदी है ना, तो यहाँ पे भी जो बिंदु पथ मिलेगा वो क्या मिलेगा? इस कोण का अर्धक मिलेगा। तो लिखेंगे कि भाई अतः, इस बात के हिसाब से क्या मिलेगा? अतः BA और BC से, BA और BC, ये रहा BA, ये रही BC, इन दोनों से समदूरस्थ, यह लिखा से समदूरस्थ, BA और BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो बताओ बिंदुओं का बिंदु पथ कौन होगा?
इसके इस बात के हिसाब से ये जो बात बोली ना अभी कि भाई बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, कोण का अर्धक, किस कोण का अर्धक होगा, तो वो कोण यहाँ प्रश्न में दिया गया है। कौन कौन सा, ये ABC, तो लिखेंगे कि कोण ABC का अर्धक होगा। ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, कोण ABC का अर्धक होगा। बस यही समझना आपको और यही बताना था कि भाई आखिर इन दोनों रेखाओं से या इन दोनों भुजाओं से, कोण की भुजा बोल सकते हैं इसे, रेखा भी बोल सकते हैं, कोई भी कोण हो इस प्रकार से, कोण की दोनों भुजाओं से समदूरस्थ पूछा जाए बिंदुओं का बिंदुपथ, तो हमेशा वो उस कोण की या कोण का ही अर्धक होगा। ये अर्धक है ना, इस अर्धक पर दोस्तों अनेक बिंदु, हम कहीं पे भी कितने भी बिंदु ले लेना, वो सारे बिंदुओं में से अगर हमने एक बिंदु का यदि जिक्र किया होता कि भाई इस पर कोई बिंदु आ गया है तो वो क्या इन दोनों से समदूरस्थ है, तो ध्यान रखें दोस्तों वो इन दोनों से समदूरस्थ होगा हमेशा। कौन है, कोण की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ कोण का अर्धक होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।